दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व इंडस्ट्रीज में और इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सोलेनॉइड वाल्व अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे और उसको कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला स्टेप है कॉइल रेजिस्टेंस को मेजर करना। तो दोस्तों जो सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर सोलेनॉइड वाल्व को आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कॉइल होती है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वाल्व होता है। तो हम इस कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहां से हम ओपन करेंगे। पहले यहां से ओपन करने के बाद में यहां पर एक स्क्रू होता है, यहां से हम इसको ओपन करेंगे और इस तरह की कुछ कॉइल आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों कॉइल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी पावर हम पहले डिस्कनेक्ट कर देंगे। पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे और इस तरह से दो टर्मिनल हमें दिखाई देंगे। ठीक है। और यहां पर हम इन दोनों जगह मल्टीमीटर का यूज करके अब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर लगाएंगे और मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर लगाने के बाद में उसकी प्रोब को हम कनेक्ट करेंगे। तो एक प्रोब को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरी प्रोब को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसमें पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब दोस्तों कैसे पता चलेगी कि ये कॉइल सही है या खराब हो गई है? तो उसके लिए दोस्तों जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसमें अगर ओपन लूप लिख के आ रहा है OL, तो उसका मतलब ये होगा कि कॉइल कहीं से अंदर वायरिंग ओपन हो गई है और वो कॉइल सही नहीं है। ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि जब हम यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट शो होगा, तो उस केस में भी कॉइल खराब हो चुकी होगी। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कॉइल सही है? तो कुछ फाइनाइट ओम्स रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। 200, 400, 500 ओम रेजिस्टेंस अगर हमें मिलता है इस तरह से कुछ, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉइल सही है। अगर कॉइल खराब हो गई है तो कॉइल को हम रिप्लेस कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको सैंपल पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लीजिए। वहां से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेंबरशिप में किस तरह की पीडीएफ हमें मिल सकती है। अगला देखते हैं कॉइल एनर्जाइज एंड मैग्नेट टेस्ट। दोस्तों अब क्या करेंगे, जो हमने पावर डिस्कनेक्ट कर दी थी उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कॉइल में वायर्स को कनेक्ट कर देंगे, जो दो वायर्स हमने दिखाए थे उसमें कनेक्ट कर देंगे। एंड अब कॉइल को हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम मैग्नेट टेस्ट करेंगे। तो मैग्नेट टेस्ट कैसे होता है कि हम कॉइल को सप्लाई देते हैं और कॉइल को सप्लाई देने के बाद में हम एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं या लाइन टेस्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको इंसर्ट करके देखेंगे। अगर मैग्नेट बन रहा है, ध्यान रखना, अगर मैग्नेट बन रहा है तो कॉइल सही है। अगर मैग्नेट नहीं बन रहा है तो कॉइल खराब हो चुकी है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों और वो है मैकेनिकल मूवमेंट या प्लंजर चेक। दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व में एक प्लंजर भी होता है। देखिए जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो इस तरह से ये प्लंजर मूव करेगा और एयर पास होगी और एयर चेंज हो जाएगी। पहले एक पोर्ट से एयर निकल रही थी और कॉइल को सप्लाई पहुंचने के बाद में दूसरे पोर्ट से एयर निकलने लगेगी। कुछ इस तरह का प्लंजर ये रहता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्लंजर स्टक हो जाता है बीच में, किसी वजह से, कोरोजन की वजह से या किसी और वजह से प्लंजर मूव नहीं करता है। तो उस प्लंजर मूव ना होने की वजह से जब ये मूव नहीं होगा तो एयर चेंज नहीं होगी। तो इस केस में दोस्तों हम यहां से वाल्व को ओपन करेंगे और इसके प्लंजर को अच्छी तरह से साफ करके लगा देंगे, क्लीन करके लगा देंगे और ये काम करने लगेगा। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल सप्लाई वेरिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, देखिए सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। वो एसी या डीसी कुछ भी हो सकती है। अब एसी में हम 220 वोल्ट एसी देते हैं, डीसी में हम 24 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी या एसी में हम 110 वोल्ट एसी भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि
कॉइल को रेटेड सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये बहुत जरूरी स्टेप है। ऐसा नहीं हो सकता कि डीसी की कॉइल है और आप उसको एसी दे दें तो कॉइल खराब हो जाएगी, या एसी की कॉइल है तो डीसी दे दें तो वो सही से वर्क नहीं करेगी। तो आप ये जरूर वेरीफाई कर लें कि जो रेटेड सप्लाई है कॉइल को वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। 110 वोल्ट की जगह कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 24 वोल्ट दे दिया हो, 220 वोल्ट की जगह आपने उसको कम दे दिया हो, ज्यादा दे दिया हो, तो ये आप चेक कर लें एक बार। अब नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज चेक। दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व के कुछ मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्लंजर, स्प्रिंग, सील और वाल्व बॉडी। तो होता क्या है, जैसे जैसे टाइम के साथ में सोलेनॉइड वाल्व यूज होता है तो ये मैकेनिकल पार्ट्स कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। तो प्लंजर अगर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर प्लंजर सही से मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, एयर इस पोर्ट से इस पोर्ट में चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो प्लंजर भी सही होना बहुत जरूरी है। अगला है स्प्रिंग। प्लंजर के ऊपर ही एक स्प्रिंग रहता है जिसकी वजह से ये चेंज होती है एयर। ठीक है, तो स्प्रिंग का भी सही होना बहुत जरूरी है। सील में रबर सील होती है, छोटी छोटी सी सील होती है। कभी कभी क्या होता है, ये रबर की सील कट जाती है तो उस कटने की वजह से क्या होता है, ये वाल्व सही से वर्क नहीं करता, एयर चेंज नहीं होती है। और वाल्व बॉडी है ये तो यूजुअली खराब नहीं होती है। मेन ये 3 पार्ट्स हैं जो कभी भी डैमेज हो सकते हैं या इनमें कोई खराबी आ सकती है, तो इसको भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड वाल्व को हम कैसे चेक करते हैं। आप लोग भी बताइए कि मैक्सिमम सोलेनॉइड वाल्व की कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।